जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, नंबर सिस्टम का आज हमारा क्लास चल रहा था। इसमें हम आपको शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोज निकालना सिखा रहे थे। तो नंबर ऑफ जीरोज यानी फैक्टर वाला जो नंबर ऑफ जीरोज होता है उसको कैसे बनाते हैं वो आज हमारा सेकेंड क्लास है उसका। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 127 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल वाला शून्यों की संख्या जब फैक्टोरियल लगा के और पूछ ले प्रश्न तो कैसे बनाते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरह से हम आपको सिखाए थे कि फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुना। मतलब फैक्टोरियल 127 के बदले हम क्या लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 127 के बदले लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे कहाँ तक जाएंगे। तो अंतिम जो हम जब तक ना तक बोला है उतना तक जाएंगे। 127 में फैक्टोरियल लगा हुआ है तो 127 तक को हम 1 से लगातार गुना करेंगे और गुना करेंगे तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगा अंतिम से ही बताना है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न में क्या है कि हम पहले ही सीख चुके हैं कि कौन संख्या का एक गुणनफल है। तो 1 2 3 ये लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल है। तो ये प्राकृत संख्या का गुणनफल है। तो क्या करना होता है आपको, पिछले सबसे पहला क्लास जो पढ़ाए थे शून्यकों की संख्या निकालना, वहां आपको हम सिखा चुके हैं कि जो प्राकृत संख्या का गुणनफल होता है, मतलब लगातार जो गुणनफल वाला होता है, उसमें हम 5 से लगाना शुरू कर देते हैं। कैसे से देखिए, जैसे 127 है, 127 है, हम इसमें 5 से लगाते हैं। 5 से लगाएंगे तब 5 दूना का 10 हो जाएगा और 2 पर 7 बचेगा, 27 बचेगा। यानी 27 5 से कई बार में जाएगा। तो 27 5 से कितना बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा फिर 5 से लगाएंगे कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। अब ये 5 से लगेगा तो हाँ 5 से लगेगा, 5 से एक बार में लगेगा। तो टोटल कितना हुआ सो देखिए, टोटल कितना मिला यहाँ, इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ से जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 25 प्लस 5 प्लस 1, ऊपर वाला को छोड़ के नीचे जो भी आता है सबको जोड़ लेते हैं। तो 25 प्लस 5 कितना, 30 आए कि कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 127 में आपको शून्य की संख्या जो हो जाएगी वो 31 हो जाएगी। तो इस तरह का प्रश्न जो है आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जो भी फैक्टोरियल वाला प्रश्न होगा उसमें 5 के संख्या कम मिलता है, इसलिए हम 5 से लगाते हैं। तो सीख गए बनाना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है समझिए, फैक्टोरियल वाला ही है। क्या कहा गया है कि फैक्टोरियल 999, फैक्टोरियल 999 है, 99 के पावर n से विभाजित है। ये जो है 99 की पावर n से विभाजित है, मतलब पूरा तरह से कट जाता है, विभाजित है। तो n का अधिकतम मान क्या होगा, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो आपसे पूछा गया। फैक्टोरियल 999 99 के पावर n से विभाजित है, मतलब पूरा तरह से कट जाता है। तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा पूछा गया है। तो सबसे पहला बात यहाँ देखिए क्या करेंगे इस तरह के प्रश्न में, जिससे विभाजित हो रहा है उस संख्या को पकड़िए। तो 99 के पावर n मतलब 99 से विभाजित हो रहा है। तो 99 को आप तोड़िए, 99 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 11, 3 तिहाई 9 नमा 3 तिहाई 9 9 गुने 11 99 हो जाएगा। तो अब देखिए कि इसमें जो है किसका संख्या कम है। जब शून्य की संख्या निकालते हैं हम, शून्यों की संख्या जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, मिनिमम पावर वाला को देखते हैं, मिनिमम पावर वाला को देखते हैं, मिनिमम पावर वाला को देख लेते हैं। शून्यों की संख्या जब हम निकालते हैं तब मिनिमम पावर वाला से हमको मतलब रहता है। तो 99 को जब फैक्टर में हम तोड़े तो हमको क्या मिला है, हमको मिला है 3 के पावर 2 है, 11 के पावर 1। तो मिनिमम पावर कौन है, 1 के ना है, मतलब 11 के पावर मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो प्रश्न है फैक्टोरियल 999 यानी 999 में हम किससे लगाना शुरू करेंगे, 11 से लगाना शुरू करेंगे। तो 11 से लगाएंगे तो 11 नमा 99 खत्म हो जाएगा। अब ये नहीं लग रहा है तो नहीं लगता है तो 0 लगा देते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब 11 से इसमें लगाएंगे तो 11 8 कितना हो जाएगा, 88। अब 2 बच गया, उससे हमको मतलब नहीं रहेगा, ठीक। तो अब ये 11 से तो नहीं लगेगा क्योंकि 11 से 8 कम हो गया। तो फिर यही दोनों को आप जोड़ दीजिए,
90 या प्लस 8 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न जो था फैक्टोरियल 999 के पावर n से विभाजित था, तो n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो वही शून्यों की संख्या यानी मिनिमम पावर वाला ध्यान में रखते हैं। पहले जो संख्या दिया जाता है उसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, देखते हैं जिसका पावर कम आता है ना उसी से हम लगाना शुरू कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इसी तरह का है। क्या है प्रश्न वो जरा समझिए। कहा गया कि 127 है और 20 के पावर n से विभाजित है। 127 फैक्टोरियल में 127 है, यह जो है कि 20 के पावर n से विभाजित है, n से विभाजित, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वही बात है, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा ये पूछा गया। सीधा बात यहाँ देख लिए कि मिनिमम पावर किसका है, 5 के पावर 1 मिनिमम पावर है, तो हम 127 में जो है किससे लगाना शुरू करेंगे, 5 से लगाना शुरू करेंगे। ऊपर में भी 5 से लगाया, कितना आया है, 31 आया है, इसका भी प्रश्न का आंसर 31 आएगा। एक बार और सीखिए, 5 से 12 में लगाना है तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 पर 7 27, 27 जो है 5 से नहीं कटेगा लेकिन 25 तक कट जाएगा 5 बार में, तो 25 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 2 बच गया, उससे हमको कोई मतलब और नहीं रहेगा। फिर 5 से लगाएंगे इसको तो 50 25 चला जाएगा, इसको 5 से लगाएंगे तो एक बार में चला जाएगा। तो अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ ले, नीचे जो 127 को छोड़ के नीचे जितना भी आता है सबको हम जोड़ लेते हैं। तो ये 25 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से 25 5 30 आए, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इस तरह से जो फैक्टोरियल वाला प्रश्न होता है, फैक्टोरियल वाला प्रश्न में आपको शून्यों की संख्या पूछ ले या मैक्सिमम पावर वाला प्रश्न पूछ ले, तो जिससे विभाजित होता है उसको पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद क्या देखते हैं हम कि जिसका पावर कम आता है उस संख्या से हम जो फैक्टोरियल में संख्या दिया गया उस संख्या को भाग लगाना शुरू कर देते हैं, मतलब प्राइम फैक्टर में तोड़ना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से ऊपर वाला को छोड़ करके जितना भी नीचे आता है उस सबको जोड़ लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो कैसा लगा आज का क्लास, समझ पाए कि नहीं समझ पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।